ये 5 रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद वाले मैच में तोड़े। भैया पहले बैटर बन गए हैं जिन्होंने मैच के पहले ओवर में, इनिंग्स के पहले ओवर में 4 छक्के लगाए हैं। भारतीय नहीं, पहले बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। ये 15 या उससे कम गेंदों में 3 अर्धशतक लगाने वाले बन गए हैं। ये पहले बल्लेबाज, अगेन फर्स्ट एवर, गेल, डिविलियर्स, कोहली, रोहित, इतने लोगों ने खेले हैं क्रिकेट पर, ये पहले हैं। एंड इनका भी 1.5 सही तो सीजन हुआ है। सिर्फ सबसे तेज 1000 T20 रन्स भी भाई के नाम है। सबसे तेज 50 आईपीएल छक्के, ये भी इनके नाम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीय बैटर के द्वारा एक इनिंग्स में लगाए जाने वाले सबसे ज्यादा छक्के 12, ये भी इनके नाम है। 15 साल उम्र की चर्चा, ये सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन हर बार अब इनके एक नए रिकॉर्ड की या उसको तोड़ने की कहानी लिखी जाती है। वैभव सूर्यवंशी जैसा नाम है ना, बिल्कुल वैसा ही काम है। एसआरएच ये मैच पता है कहां जीती? आरआर की बैटिंग के टाइम। आरआर ने पावर प्ले में 76 लगाए थे, 76 एट द एंड ऑफ 15 ओवर्स। आरआर वर 184 फॉर 3। उसके बाद आखिरी 5 ओवर्स में उस इनिंग के सिर्फ 44 रन दिए, 44। साकिब, ईशान मलिंगा, उनके साथ अब पैट कमिंस, प्रफुल्ल हिंगे, they were superb in the death overs। तो जो स्कोर एक्चुअली 250-255 होना चाहिए था, वो 230 भी नहीं पहुंचा। एंड एसआरएच बैक देयर बैटिंग। ये तो उनका फेवरेट टेम्पलेट है कि बॉल से हम कितने भी रन लुटा दें, बैटर्स हमारे रन बना लेंगे। बट जब बॉल से भी they start pulling these crucial moments, the game changes। वैभव सूर्यवंशी की उस सेंचुरी के बावजूद, 15 ओवर में 184 होने के बावजूद, राजस्थान रॉयल्स लॉस्ट दिस गेम। और ये टेस्टमेंट है कितनी अच्छी बॉलिंग की है सनराइजर्स हैदराबाद ने। मैं डाउट कर रहा था इस सीजन की शुरुआत से पहले, आई वॉज नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ऑन पेपर ये सारे नाम अनटेस्टेड थे, लेकिन साकिब ने, प्रफुल्ल हिंगे ने, ईशान मलिंगा ने और अब पैट कमिंस ने आकर जितना स्ट्रेंथन कर दिया है ना इस बॉलिंग अटैक को, coupled with this batting, SRH suddenly look a different team। They've proven so many wrong, they've proven me wrong, and I'm so happy to eat my words। SRH, you are bonkers। एक ऐसा दिन जिसमें 2 सेंचुरीज बनी, लगभग 1000 रन बने, उसमें दोनों वो टीमें हार गई जिनके प्लेयर्स ने सेंचुरी बनाई। आईपीएल इज आईपीएलिंग भाई। क्या 228 रन कंसीड करने के बाद भी बॉलिंग आउटफिट डगआउट में जाते हुए एक दूसरे को शाबाशी दे सकता है? दैट वेल डन बॉयज, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये आज के जमाने में मुमकिन है। अगर 228 बन रहे हैं मतलब आप एकदम पाटा विकेट पे खेल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 14 ओवर में 175 बना लिए थे, 7 विकेटें उनके हाथ में थी, लेकिन हैदराबाद ने आखिर की 36 बॉलों में सिर्फ 53 रन कंसीड किए। उसमें एक साकिब हुसैन का ओवर हटा दें, हु इज अ वेरी गुड बॉलर हु जस्ट हैड दैट 1 पुअर ओवर। प्रफुल्ल हिंगे जिन्होंने शुरुआत महंगी की थी, उन्होंने अपने आखिरी ओवर में, आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए। पैट कमिंस ने 17वां ओवर डाला, उसमें सिर्फ 4 रन दिए, एक विकेट निकाल के दी। ईशान मलिंगा ने कमाल का एक ओवर डाला जिसमें सिर्फ 1 बाउंड्री आई। तो अपनी जीत की नींव जो है हैदराबाद ने वो आखिर के 6 ओवर में रखी और फिर उसको सोलिडिफाई किया अपनी चेस की। स्टार्ट के पहले 6 ओवर में ट्रेविस हेड आउट होते हैं, लेकिन आप 89 रन बना देते हैं। ईशान किशन अपने करियर में जहां खड़े, उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक महान कप्तान जिसने इस टीम के ये कल्चर की शुरुआत की है, जिसने आजादी दी है, जिसने शायद ऑक्शन की स्ट्रैटेजी में हम सब खिलाड़ियों को पिक किया है, वो वापस आके कप्तानी कर रहा है। और अपनी परफॉर्मेंस के दम पे पैट कमिंस आखिरी बार व्हाइट बॉल आईपीएल में खेले थे, 1 साल के बाद आते हैं, 228 बनते हैं, ही ओनली कंसीड्स 27 रन्स। वो क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, वो प्लेयर ऑफ द मैच है। अभिषेक शर्मा फॉर्म को जाने नहीं दे रहे। बॉलिंग लाइनअप में अब स्टेबिलिटी है, आपके पास ऑप्शंस है, बैटिंग में डेप्थ दिख रही है। हेनरिक क्लासन टॉप 5 रन गेटर्स में, नीतीश रेड्डी इज हैविंग अ गुड सीजन। तो ये टीम चुपचाप से 4 मैचेस जीत के पहुंच गई है नंबर 3 पे। अभिषेक शर्मा ने बड़ी झिझक के साथ कहा, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन शायद ना उनके 10-15 रन कम बने, लेकिन रियान पराग ने वो एक्सेप्ट किया कि हमारे रन कम बने। एंड दैट्स द रियलिटी। राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर से वो फिनिश उनको मिल नहीं रही। और आज के जमाने में ऐसी अगर पाटा विकेट हो तो हर एक बाउंड्री, हर एक 6, हर एक वो बड़ा ओवर जो आ सकता था, अगर नहीं आएगा तो मैच हाथ से जाएगा। पर जब हैदराबाद के नवाबों ने रॉयल विन दर्ज की तो मेरे जहन में सवाल आया कि क्या आईपीएल आपको भी बोरिंग लगने लगा है? मतलब ऐसा लग रहा है केवल बैटिंग 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 चली जा रही है। दोपहर के मैच में 264 बनते हैं और 19 ओवर में 6 आते हैं।
केएल राहुल 150 मारते हैं लेकिन उनकी टीम आसानी से मैच आ जाती है। शाम को वैभव सूर्यवंशी 36 पे 100 मारते हैं लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन धुआं कर देते हैं और 18.3 मैच खत्म कर देते हैं। मतलब क्या क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो गया है या फिर गेंदबाजों के लिए मैदान पर कुछ बचा नहीं? मतलब क्वालिटी बॉलर क्वालिटी बॉलिंग कर रहे, जैसे जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन हैदराबाद ने बड़े आसानी से मैच हरा दिया। और सच कहें तो इस मैच को देखने के बाद मुझे कहीं ये लग भी नहीं रहा था कि ये मैच चेज नहीं होगा, क्योंकि 264 भी जब चेज हुआ तो बड़ी आसानी से हुआ। अब या तो क्रिकेट बड़ा हो गया है या फिर गेंदबाजों के लिए कुछ बचा नहीं। क्या जो भी है, मुझे ये जीत बड़ी बोरिंग विन लगी। बोरिंग इसलिए नहीं कि हैदराबाद ने अच्छा खेला नहीं। अभिषेक शर्मा 29 पे 57 और ईशान 31-74 क्लास पारी थी, वैसे ही क्लास जो वैभव सूर्यवंशी ने दिखाई थी। 14 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में 4 शतक लगा लिए उस लड़के ने ओवरऑल T20 के फॉर्मेट में। मतलब आईपीएल की क्रोनोलॉजी समझिए, सवेरे ऑरेंज कैप विराट कोहली की थी, दोपहर में केएल राहुल के पास गई, शाम को वैभव ने उठाई और रात को अभिषेक शर्मा ने कहा लगा के हम सोएंगे, क्योंकि मैच हम जीते हैं, 5 विकेट से जीते हैं, 18.3 ओवर में चेस करके जीते हैं। बट अगेन क्या ये बोरिंग मैचेस हो रहे हैं? 20 ओवर 264, 18.5 पे 265। मतलब ये चेस का दिन था, लेकिन चेस इतनी आसानी से होंगे और 20वें ओवर तक नहीं पहुंचेंगे। तो या तो बॉलिंग लाइनअप जो है वो बहुत कमजोर हो गया है या बैटिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल कहानी ये कि एसआरएच कमबैक कर चुकी है। ईशान किशन की अगुवाई में खेले थी तब भी कमबैक किया था और पैट कमिंस की अगुवाई में आई तब भी उसने जबरदस्त कमबैक किया। एक दिन चेस का दिन और जबरदस्त मैच दोनों तरफ देखने को मिला। जीटी वर्सेस आरसीबी में कोहली के पास ऑरेंज कैप थी जैसा हमने बताया, फिर डीसी पंजाब के बाद राहुल के पास आई, वैभव ले गए, वैभव पर सूट भी कर रही थी क्योंकि रॉबिन उथप्पा ने कहा था वैभव 400 नहीं बना पाएंगे और वैभव अगले 2 मैच में 400 बना देंगे। ये चमकता हुआ इंडिया का सितारा है और ये अलार्म है, ये मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी है दुनिया क्रिकेट और बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं उनको अपने आप को देखना होगा कि हमने वैभव का भी सामना करना है। ये अभी अभिषेक शर्मा से जान चुकी है। सुबह के मैच की अगर बात की जाए तो दिल वालों की दिल्ली के अंदर आज खेलेंगे मैच हमें नजर आया बिटवीन आईपीएल का, लेकिन उससे भी बड़ी बात अगर हम लोग बात करें इंडिया की यंग गन्स यंग टैलेंट की तो वैभव का 103, यानी कि लोग बहुत बेताब थे कि 14 साल का बच्चा सेंचुरी नहीं कर रहा, लेकिन जयपुर के अंदर आज जय जयकार हुई है वैभव की। 103 इनकी जानिब से हमें नजर आया और ध्रुव जोयल ने भी कह लेंगे 44 का कंट्रीब्यूशन किया। इनके साथ हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैडम यंग गन्स यंग टैलेंट अगेन वैभव 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 जितना नाम है वैभव के लिए उतना ही कम है। 14 साल का बच्चा कलाइयों में जादू जैसे बल्ला घुमाता है। 103 इनकी जानिब से आज नजर आया। बिल्कुल सही बात है और आपने जो कहा 14 साल का बच्चा, मैं काफी ज्यादा शौक हो गई थी कि इस तरह का टैलेंट आ रहा है इंडिया के पास, तो फिर वो जो है ट्रॉफी क्यों नहीं जीतेंगे? क्या ऐसी कौन सी चीज उन्हें रोक सकती है? आज सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे पाकिस्तानी मैच देखने में इतना मजा नहीं आता जितना मुझे इंडियन मैच देखने में आता। मुझे इनके आईपीएल का वेट रहता है, इनका मैं कोई मैच नहीं छोड़ती भाई। इनका कोई भी प्लेयर हो जाए, चाहे इनका वो संजू हो जाए या वो दूसरे अभिषेक हो जाए, सही हो जाए, तिलक हो जाए, मतलब यंगस्टर यंग गन्स कमाल के रहा है। इतनी हाफ सेंचुरियां, इतनी सेंचुरियां, मतलब ओह माय गॉड, मेरे पास आज कोई अल्फाज नहीं है। आज लिटरली 2 मैच डबल हेडर था और हर किसी ने आज इतने रन्स मारे, मतलब कौन सा बॉर्नविटा पी के आए हुए थे आज सारे। आज ना मैं काफी देर पहले ये प्रोग्राम करने से पहले सोचता रहा कि आज बात क्या करेंगे। मतलब हाँ। आज कुछ भी गलत नहीं हुआ, हो गया आज कुछ भी गलत नहीं हुआ, किसी की कोई गलती नहीं है। 2 टीमें जीत गई हैं, 2 हार गई। दोनों अच्छा, चारों टीम्स अच्छा खेली। बड़ा सोचा मैंने कि आज मैं बात क्या करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर डीसी की बात करूं तो दिल्ली और क्या कर सकता था, 10 और की कर लेता। मतलब मैं क्या 400 भी मार सकते ना, 400 भी मारते चेज हो जाना है नहीं, 400 भी मारते चेज हो जाता। अब देखिए ना दिल्ली क्या कर सकता, टॉस जीत रहा, हाँ जी जीत लिया, फिर टॉस जीत के बैटिंग कर ली, हाँ जी कर ली। फिर गावस्कर आला कह रहा था कि मतलब 190-200 की विकेट है, 264 कर दी। आईपीएल ने हम पाकिस्तानियों को तबाह कर दिया है। और भाई ये कौन सी क्रिकेट हो रही है आईपीएल के अंदर। आज भाई जिस तरह के मैचेस हुए हम पाकिस्तानियों को रात को नींद नहीं आ रही।
कभी हम भी अपनी पजामा शलवार लीग में इस तरह की क्रिकेट देखेंगे भाई, जिस तरह की आईपीएल के अंदर हो रही है। और 264 रन भाई लगे तो ठीक है, वो चेज भी हो गए, एकदम हालात बदल के, जज्बात बदल के भाईजान आईपीएल ने हम पाकिस्तानी को चुपेड़े मार मार के बदल दिया है। और भाई एक मैच के अंदर तकरीबन भाईजान 550 रन से लगा दिए, और भाई 264 रन इजी चेज हो गए। और दूसरे जब 15 साल का वो लोंडा भाईजान हमारे जिम्बू घंटे को चपेड़े मारा, 15 साल का लोंडा। और भाईजान 15 साल का लोंडा आज एक और सेंचुरी लगा गया। और भाई ये 15 साल का लोंडा हमारे बब्रो, ये इस तरह की कभी जिंदगी में क्रिकेट देखी है जिस तरह की वो खेल रहा है। आज बाबर आजम भी भाईजान मैदान में उतरा है, 131 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले है। और दूसरे जानब इंडिया का वो 15 साल का जो लोंडा है, उसने भाईजान 37 बॉल के ऊपर 103 रन की इनिंग्स लगाई है। बना लें 250 बना लें, 260 बना लें, 265 बना लें, साले ये सेफ नहीं है। मैं आप तंग नजर अगर आप होंगे तो आप ये बोलेंगे छक्के मारना बहुत आसान है, तो भैया छक्के हर जगह मार सकता है आदमी, मगर आज जिस अंदाज से पहले मैच को तो छोड़ ही दे, उसमें तो बाद में आएंगे वो जो कुछ रियाज अय्यर के लड़कों ने किया, वो तो ऐसा लगता है कि पोस्टमार्टम करने के लिए निकले दुनिया के अंदर। उनका टारगेट ये है कि जो मिले बजा दो, जो मिले थका दो, जो मिले लिटा दो, जो मिले मार दो। मतलब कप्तान खुद जिस अंदाज से 36 बॉलों में 70+ रन की इनिंग खेल के गया, उसके बाद तो भैया मैंने तो सोच लिया कि यार अगर, हालांकि इरफान पठान का कहना ये है कि आप अगर चेज किसी पे सूट करता है तो श्रेयास अय्यर पे नहीं यार, श्रेयास अय्यर पे चेज सूट नहीं करता, वो तो सुपर यास अय्यर लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से सुपरमैन था कि डबल हेडर में हमने तकरीबन 1000 के करीब रन देखे हैं, 1000 के करीब। मतलब दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब वालों ने तो एक दूसरे को कूटा, मार मार के बेहोशी कर दिया एक दूसरे को, वो ये पुखे न पुखे वो वाला चक्कर। तो वही जो चीज़ दिल्ली में हुई थी ना, वो ये रिपीट हुई है इधर जयपुर में भी। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के जो बीच में मैच था, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर बना, अन्य वाह इंतहाई फारग किस्म की बॉलिंग की है दोनों ने। एक पैट कमिंस है जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, दूसरा जोफ्रा आर्चर है। इन दो की बॉलिंग के अलावा बाकी ना पूछें यार। एक तो बॉलिंग एवरेज, नाकस तरीन फील्डिंग, आसान कैचेस ड्रॉप। फिर मुझे बताएं कि जब T20 में आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर रन नहीं बनेंगे तो और मुझे बताओ पकोड़े बनेंगे, क्या बनेगा? रन ही बनेंगे, छक्के चौके लगेंगे। बैटर को तो मतलब आप T20 में IPL के अंदर बैटर को चांस दे रहे हैं तो वो तो नहीं छोड़ेगा ना आपको। बैटर कोई भी हो सकता है, आपने अक्सर देखा होगा किसी का आम से बैट्समैन का भी क्या ड्रॉप हो जाए, मार मार के वर्कर्स निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब वो ना पुलिस की तरह आपको नेफे से पकड़ लेता है, ना आप जाने जोगे तो ना आप आने जोगे। अच्छा, पावर रेटिंग हमने अन्यवाद देखी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैभव उसने बहुत मारा है, वैभव ये नहीं है। प्रफुल ने आपको पता है पिछले मैच में आउट कर दिया था ना वैभव को, याद है? वैभव मारने गया, ऊंचा चढ़ा दिया था। वो टिड्डे को कहीं बात याद थी मेरा ख्याल है। हाँ जारी बात है, 15 साल की उम्र का बच्चा है, हमारी तरह बुढ़ा तो है कोई नहीं कि अब याददाश्त वो काम नहीं करती, तो उसको तो याद था। तो उसने पहले मैच का बदला लिया हिंगे को 4 छक्के मार के। कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो परफॉर्मेंस हो रही है ना वो देख के मजा आता है। क्या कहेंगे आज जिस तरह जो है वो सूर्यवंशी थोड़ा सा पीछे है, सूर्यवंशी ने जिस तरह परफॉर्म किया, 23 सेंचुरी लगा दी है यार, वो बच्चा पकड़ने भी नहीं आ रहा। फिर अभिषेक शर्मा, प्रशांत किशन, क्या कहेंगे आज? यार मतलब कि ओवरऑल इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। सूर्यवंशी ने तो प्रफुल्ल इंज की धतियां उड़ा के रख दी है। अभी पहले दिन जो सुपरस्टार बना था, साथ ही उसको जो जिनके खिलाफ ये सुपरस्टार बना था उसके खिलाफ आज उसने मलिया मेड कर दिया। मतलब कि उसे कप्तान ने आज पैट कमिंस के कमबैक हुआ है, उसने दोबारा ओवर ही नहीं दिया। मतलब आखिरी पहले ओवर में 4 बॉलों पे 4 छक्के, फिर बैट स्विंग इतना तेज इतने लंबे छक्के। मतलब एक 15-16 साल का
लड़का फिर इतने लंबे छक्के मारना, ये जिगरे की बात है, ये पावर की नहीं है, प्रोटीन नहीं खानी पड़ती, इसके लिए आपको जिगरा चाहिए, इसके लिए आपको ताकत चाहिए, आपके जुनून चाहिए, गुस्सा चाहिए, इतना पेट उसका निकला हुआ है, लेकिन वो मोटा भाई मारता है, कोई लंबे लंबे छक्के मारता है। अरे मैंने कान पकड़ लिए भाई इसकी यार बैटिंग देखिए यार, मैंने तो कोई बच्चा नहीं भाई लग रहा है, वो मुझे कोई दादाबू लग रहा है यार। जैसे वो बंदा परफॉर्म कर रहा है 6 बॉलों पे भाई 30 स्कोर यार, एक ओवर में 30 स्कोर, इतनी बड़े लीग में इतने बड़े बॉलर्स के सामने भाई, इतने बड़े बॉलर्स के सामने वो भी पहले ओवर में 30 स्कोर वो बंदा कर रहा है, ठोक रहा आगे। उसके बाद देखें 37 बॉलों पे भाई 103 स्कोर, 12 छक्के 5 चौके यार, 278 का स्ट्राइक रेट, 15 बॉल पे फिर 50 यार। ये बंदे क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ख्वाब में मेरे ख्याल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे बंदे की कोई वीडियो गेम में एक्स फ्रेंड नहीं आके देख रही होती तो ऐसे आके परफॉर्म करते हैं। आज तो मुझे लगता है उसकी सूर्यवंशी की कोई एक्स आके बैठी है तो उसने जो है वो जलाना था। वो मैं ऐसे समझ रहा था जैसे वो पता नहीं क्या माइंडसेट यार होता है ना इंसान का, जो माइंडसेट आपने लेके जाना है उसके ऊपर आपने पूरा उतरना है, तो फिर आपकी T20 क्रिकेट में आप देखें पहले मैच में 500 से ज्यादा स्कोर हुआ और दूसरे मैच में भी जनाब तकरीबन 550 स्कोर, तकरीबन मतलब एक दिन में 1000 स्कोर यार, 1000 तक बातें जाने लगी। पहली बार किंग्स 11 में पहली साल 2018 में तब कैप्टन किया, ये इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहा था। उसके बाद मैं अभी देख रहा हूँ 2026 में वो डबल इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहा है एंड इट इज लुकिंग अमेजिंग टू वॉच केएल राहुल द वे इज बैटिंग। मेरा बिटकॉइन रिलायबल प्लेयर ऑफ द डे फिर भी सूर्यवंशी को बहुत तारीफ करना होगा कि कितने बढ़िया बैटिंग किया यार, और जिस तरह से उसने आउट हो गया ना, हम घर में सब लोग दुख हो गए, मम्मी पापा सब लोग ऐसे देख रहे थे, और जिस हिसाब से उसने छक्का के साथ वो शतक ले आया और वो सेलिब्रेट किया, Ashwin family has become the fan of 15-year-old. जरूर। मेरा पापा ना ऐसा मैं कभी देखा ही नहीं है किसी को एडमायर करते हुए, एडमायर करके देखता है या क्या शॉट है, ओ कमाल है, व्हाट अ प्लेयर, ऐसे करके देखता है हर शॉट के साथ। मैं बोल रहा हूँ हर शॉट जो खेलता है उसके साथ साथ देखता है। मैं आपको बताता हूँ, मम्मी पापा नीचे रहता है, मैं हर आरआर गेम उनके साथ बैठ के देखता हूँ और यार मैं बोल रहा हूँ नंबर 1 फैन है। और जिस तरह से उसने सेलिब्रेट किया ना, मेरे मम्मी कह रही है कि देखिए यार उनका चब्बी चीक्स देखिए यार, और उसके साथ सेलिब्रेशन देखिए, और यू नो द वे शी इज एडमायरिंग अ यंग किड, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। पर इमीडिएटली तब वो आउट हुआ ना, ये सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं है, मैं इस पे कमेंट भी लूंगा क्योंकि मैं आज ये अपने ब्रदर इन लॉ और भांजे के साथ देख रहा था मैच। सब लोग यही बात, जो आपके घर का सेंटीमेंट, मेरे जीजा जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में ज्यादा, लेकिन बोल रहे यार ये लड़का बड़ा अच्छा खेला, ये 15 साल का लड़का ऐसा करा, ये जो फीलिंग है ना आई थिंक कमेंट में आनी चाहिए। ही इज बियॉन्ड क्रिकेट, नॉर्मल क्रिकेट लवर भी जो है ना, क्योंकि मैं बोलता हूँ सारे हमारा पड़ोसी लोग का क्या है ना, आमने सामने हमारा स्ट्रीट में गली में खेलते हैं ना, वैसे बच्चे खेलते रहते बहुत, सबको ऐसा फीलिंग है कि उनमें से एक बच्चे जाके खेल लिया, तो सबको लग रहा है कि मेरा गली वाला क्रिकेटर है वैभव सूर्यवंशी, बच्चा इधर ही खेल रहा था, हमारा स्ट्रीट में खेल रहा था, वैसा वाला फीलिंग है। तब वो शतक बनाने के बाद तब आउट हुआ ना एलबीडब्ल्यू, मम्मी कह रही है कि ये क्या शॉट खेला, 100 बनाने के बाद क्या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खेल लिया। मैं बोला छोड़ो यार प्लीज यार, मम्मी वो बच्चा है छोड़ दीजिए, इतने देर देख रहे थे ना पूरा एडमिरेशन के साथ, पर वो चाह रही थी कि वो बहुत शी वाज टेलिंग मी केएल राहुल ने 150 बनाया, इनको भी बनाना चाहिए, 150 बनाना चाहिए। तो है, लेकिन ये यहाँ पर पैट कमिंस के आने से सनराइजर्स को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का बैट्समैन को बड़ा फायदा हो गया। पैट कमिंस कोई फर्स्ट बॉल पे उसने छक्का मारा है। कि पैट कमिंस वो बंदा जो आया, भाई सनराइजर्स के फैन बोल रहे थे यार आज हमारी टीम की शक्ल देखना, अबे अजीब ही, अबे 22 सेंचुरी पोजीशन में खड़ा हुआ है, जो अच्छा हो रहा था ना एसआरएच के साथ वो भी बुरा हो गया पैट कमिंस के आने से। सूर्यवंशी सेंचुरी पोजीशन में खड़ा हुआ है भाई, ध्रुव जुरैल का बेशक अभी विकेट आ गया, लेकिन जब उनका कैप्टन आया तो उसके कैप्टन ने उसको स्ट्राइक दी है कि भाई तू खेल, अभी तेरा फॉर्म लगा हुआ है, मुझे टाइम लगेगा अभी सेट होने में, तू अभी मार रहा है। 2-3 मैचेस से ना सूर्यवंशी नहीं चल रहा था, लेकिन आज तो पैट कमिंस को मुझे लग रहा है देखकर चल रहा है। शुरू की जो 5 छक्के और चौके तो मतलब मुझे लग रहा है सूर्यवंशी की इनिंग नोट करें तो बंदा आज सिर्फ हर बॉल पे मार नहीं रहा, बल्कि देख कर मार रहा है कि कहाँ फील्डर नहीं है मैं वहां मारूं, क्योंकि भाई के साथ जो होता हुआ है ना कि मारते थे आउट हो जाते थे, तो वो होने नहीं दे रहे भाई। बेशक विकेट आ जाए, लेकिन बंदे ने जो कर दिया ना भाई, जो बंदे ने कर दिया वो आप सोचे कि आज अगर ये पता नहीं शॉट की खड़ा
जब आपके सामने का एरिया आपके ऊपर बिल्कुल खुला हुआ है कि आप इधर भी मार रहे हो इधर भी मार रहे हो, भाई कितने छक्के मारे इसने? 12 छक्के मारे हैं और 5 चौके। 6 10 36 होता है, 6 मतलब सोचो 48 37 पे इसने की है और इसी का रिकॉर्ड है आई थिंक फास्टेस्ट रिकॉर्ड ही बन गया भाई। मतलब इस आईपीएल का तो फास्टेस्ट ही बन गया, क्योंकि हर बंदा 47 44 45 पे कर रहा है। अगर कोई तोड़ सकता है तो इसी मैच में तोड़ सकता है वो बंदा रिकॉर्ड। वो अभिषेक शर्मा ही है, लेकिन बंदे यूं बोल रहे भाई कुछ नहीं किया, मैंने बस बहुत ज्यादा हिला के चले गया है ये। पैट कमिंस को देखना था करीब से, जरा फैन हूं मैं उसका, मुझे जरा देखना था, मुझे जरा बॉलिंग की इज्जत करनी थी। अबे इज्जत, अबे भाई जसप्रीत बुमराह का सॉफ्टवेयर अपडेट, पैट कमिंस का सॉफ्टवेयर अपडेट, हर बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया इसने तकरीबन। अब पता नहीं कौन रह गया, मेरा ख्याल पाकिस्तानी बॉलर्स बचे हुए बस, शायद वो आउट कर दे इसको आके, क्योंकि उनको ये समझता नहीं, तो ना ही आए तो उनको ये समझता नहीं है भाई। 12 छक्के, मतलब मैं आपकी इनिंग के छक्कों की बात नहीं कर रहा, मैं एक बंदों के छक्कों की बात कर रहा हूँ। क्या ही सेंचुरी मारी है, क्या ही शतक मारा है बंदे ने। सब खुल चुकी हुई है, हमें हमारी औकात पता चल चुकी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी एक चीज बार बार ना बकवास करते थे कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पीएसएल में ज्यादा टैलेंट निकलता है जी, पीएसएल का टैलेंट अच्छा है, आईपीएल का टैलेंट ही नहीं है। तो बेटा जो डिफरेंस बिटवीन आईपीएल टैलेंट और पीएसएल पर्ची टैलेंट है ना, वो आप सबको पता चल चुका होगा। क्योंकि पीएसएल में जो टैलेंट, अपना लोकल टैलेंट जो टट्टी कर रहा है ना, जो गंद खिला रहा है, जो गंद कर रहा है, तो पूरी दुनिया देख रही है। और जो आईपीएल में इंडिया का टैलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है ना, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरे बहन का टक्को घंटों छनकनो मेरे इधर आके जोली में बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं एक्सपोज करने लगा पीएसएल को। अभी मैं आपकी पीएसएल को, आपके टैलेंट को, जो टैलेंट के नाम पे आप एल प्लेयर्स खिला रहे हो, उनको मैं एक्सपोज करने लगा। और जो आईपीएल में जो प्लेयर्स कर रहे हैं इंडिया का लोकल टैलेंट, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंडिया का लोकल टैलेंट, मैं उनका भी बताने लगा हूं। जिसमें वैभव सूर्यवंशी को देख लो, अगले ने अपनी पहली सेंचुरी आईपीएल की 35 बॉलों पे कर दी थी, अगले ने अपनी आईपीएल की दूसरी सेंचुरी 36 बॉलों पे कर दी है। किधर गया आपका पीएसएल का टैलेंट? निकलो बाहर आओ इधर, अब ना लेट जाओ इधर, तेल लगा के उल्टा लेटना है, क्योंकि ऊपर मैं आने लगा हूं। अब ऊपर मैं आने लगा हूं क्योंकि चलो बात नहीं करनी, तेल लगा के उल्टा लेट जाओ। अब मैं ऊपर आने लगा हूं, क्योंकि जब मैं ऊपर आऊंगा ना, तो बेटा फिर आपको चीजें सुननी पड़ेंगी, ठीक है यार। पीएसएल भी चल रही है, आईपीएल भी चल रही है। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, दिल में मेरे इतनी सी भी एक चीज नहीं है कि यार मैं ना कोई एक्स्ट्रा तारीफ कर दूं आईपीएल की, या मैं इंडिया के टैलेंट की कोई एक्स्ट्रा। मैं बड़ी सच्चाई वाली बात करूंगा इधर। मैं पीएसएल भी देख रहा हूँ, मैं आईपीएल भी देख रहा हूँ। पीएसएल मेरी कंट्री की लीग है, आईपीएल इंडिया की लीग है, बट मैं आईपीएल क्रिकेट का फैन, ट्रूली मैं बात करता हूँ, मुंह पे करता हूँ। अगर किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, मुझे नहीं पता, ठीक है। 20 क्रिकेट 529 रन अगर एक मैच में आपके लिए नाकाफी थे आईपीएल में, तो उसके ऊपर 228 रन और लग चुके हैं। बाय द टाइम हम 60 ओवर्स अभी तक कंज्यूम कर चुके हैं आईपीएल में, तो 757 रन्स का मुकाबला देख चुके हैं। और अभी एक इनिंग्स आना बाकी है, जिसमें भी कसाईनुमा बल्लेबाज आते हैं, अभिषेक आते हैं, ट्रेविस हेड आते हैं, ईशान किशन आते हैं, हेनरिच क्लासन आते हैं, वहां भी बहुत फायर पावर। और पैट कमिंस की आज वापसी हो रही है। कप्तान पैट कमिंस एसआरएच को आज दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया इन द लेटर हाफ ऑफ द आईपीएल। पैट कमिंस वापस आ गया और अब देखते हैं एसआरएच की कप्तानी, बॉलिंग में कितनी इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन अगर आप वैभव सूर्यवंशी के सामने खेल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ही इज द यंगेस्ट टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईपीएल, सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि पिछले साल उससे भी ज्यादा यंगेस्ट था। ये 15 साल की उम्र में 36 बॉलों में सेंचुरी मार रहे हैं, 14 साल की उम्र में 34 बॉल में सेंचुरी मार के जा चुका है। He is already 15 and he is already 40, 20 into hundreds in T20 circuit. इतने छोटे से स्पेस ऑफ टाइम में भी तो करियर शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो 15-16 मैचेस हैं आईपीएल के, 15-16 मैचेस के अंदर अभी तो स्काई इज द लिमिट, कभी आपने सुना होगा ना, सिट्स वेल विद फॉर वैभव सूर्यवंशी। अब प्रॉपर बॉस बेबी, ये जो बॉस बेबी है ना, मतलब ये वैभव जब सूर्या उसको बुमराह को पहली दफा खेलता है तो उसको भी छक्का मारता है, ये हेजलवुड को पहली दफा खेलता है, ये उसको छक्का मारता है, ये भुवनेश्वर कुमार को पहली दफा खेलता है, ये उसको छक्का मारता है, ये सुनील नारायण को खेलता है, ये उसको छक्का मारता है। एक पैट कमिंस रह गया था, ये पैट कमिंस को आज पहली दफा इसने खेला, उसको भी छक्का मार दिया। हेजलवुड को लगा चुका है, पैट कमिंस को लगा चुका है। अब मिचेल स्टार्क की बारी है, जब वो ज्वाइन करेगा उसके सामने क्या होगा बस वो देखना बाकी है। वरना तो ऑल डेंजरस पेस बॉलिंग ट्रियो ऑफ
क्या कहते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया, 2 को तो ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे चुका है, जो कि देख के बड़ा अनबिलीवेबल लगता है। एक ही दिन के अंदर भाई धमाके बच चुके हैं। पहले मैच के अंदर 264 रन चेज होना हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, और दूसरे मैच के अंदर 15 साल लड़का वैभव सूर्यवंशी 36 बॉलों के ऊपर 100 करके जाता है। टीम 228 करती है, लेकिन टीम राजस्थान की तब भी हार जाती है। पहले मैच के अंदर 264 चेज, दूसरे मैच के अंदर 228 चेज। भाई अभिषेक शर्मा बहुत जबरदस्त खेला है, ईशान किशन बहुत जबरदस्त खेला है, वैभव सूर्यवंशी की तो बात ही कुछ और है। फास्टेस्ट 50 वो बंदा करता है, अगले दिन आके फास्टेस्ट 100 कर देता है। और इन सबसे ऊपर आज बात होनी चाहिए केएल राहुल की 67 बॉल 152 रन, नितेश राणा के 91 रन, श्रेयस अय्यर के 71 रन। एक वीडियो के अंदर 2 मैचेस पे बात होगी। और आईपीएल के अंदर आज का जो दिन था यह सुनहरी हरूफों में लिखा जाएगा कि भाई एक दिन के अंदर वो 1000 के करीब रन बन चुके हैं। जो आ रहा है छक्के, जो आ रहा है चौके मारी जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग इनिंग चली है भाई। पहले केएल राहुल आता है, फिर उसके जवाब में श्रेयस अय्यर चलता है, प्राम सिमरन चलता है, सेकंड में आके वैभव सूर्यवंशी। देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। देखिए जिस तरह से मतलब वो 16 साल लड़का, 15 साल लड़का, ठीक है, जिस तरह से उसने खेला। आप देखिए 36 बॉल्स के ऊपर 103 रन, मतलब उसको अभी तक इंटरनेशनल में वो नहीं ला रहे। आप सोचेंगे मतलब अगर आईपीएल के अंदर वो इतनी धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहा है तो इंटरनेशनल के अंदर वो जाकर क्या करेगा। लेकिन आईपीएल के अंदर वो तो भाई बाल के दागे और बंदों के दागे, मतलब आपका जो टॉस जीत रहा है वो बॉलिंग चूज कर रहा है और बाद में आकर चेज कर रहा है। हैरानी वाली बात है, हाईएस्ट चेज हो गया आज पहले मैच के अंदर। आप देखें जिस तरह 264 रन, एक बंदा जिसने जाकर मतलब 152 लगा दिया, उसकी टीम हार रही है। वो भी T20 बिल्कुल है, T20 के अंदर हार रही है, ठीक है। उसके बाद आप बात कर ले मतलब फास्टेस्ट जिसने सेंचुरी कर दी वैभव सूर्यवंशी ने। एक बंदे का प्रेशर ही इतना होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें अभिषेक शर्मा की टीम आती है। जिस तरह से एसआरएच ने आज मैच खेला, उन्होंने तकरीबन 236 228 वो चेज करके एक साइड ईशान और अभिषेक चले। सर आपकी तरफ आते हैं भाई, जो बैट्समैन आ रहा है मारी जा रहा है, जो बॉलर आ मारी जा रहा है। आईपीएल 2026 टैलेंट का खजाना। भाई मैं तो सिर्फ एक बंदे पे बात करूंगा, सूर्यवंशी के ऊपर। आप यकीन करें कि हमेशा जब भी हमें आईपीएल देखने को मिलता है ना, इंडिया कोई ना कोई ऐसी इजाद लेके आता है, कोई ना कोई ऐसा बॉलर या बैट्समैन लेके आता है जो आके ना तबाही करता है। और आप देखें अभिषेक शर्मा की बात कर ले, ठीक है ना, उसके बाद आप किसी भी प्लेयर की बात कर ले, ईशान आया, प्रियांश आर्या आ रहा है, वैभव आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की जो बला आई है ना, बला आई, वो कहते हैं ना एंड पे बला आती है, वो सूर्यवंशी आई है। क्या देख रहे हो भाई, ये आईपीएल जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ये गर्दनें काटता जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है आईपीएल का जो पीछे हटने को तैयार है। एक से बढ़ के एक खिलाड़ी, कभी सरपंच साहब, कभी केएल राहुल, कभी अभिषेक, कभी संजू सैमसन, और आज यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। सेंचुरीज ही सेंचुरीज लग रही है इस आईपीएल के अंदर, और आज लेटेस्ट सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी की। हालांकि इससे पहले यहाँ पर केएल राहुल अपनी 100 कंप्लीट कर चुके थे। 152 रन पहाड़ जैसी इनिंग खेली थी केएल राहुल ने, जबकि उसको ओवरटेक करते हुए, क्योंकि बॉल की अगर माने से अगर आप देखेंगे तो फास्टेस्ट सेंचुरी आज की मारी है हमारे खूबसूरत से वैभव सूर्यवंशी, यंगेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई उसके आसपास कोई नहीं है। यंगेस्ट आईपीएल सेंचुरियन की बात करेंगे तो वो शायद 19 साल का है, और वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में 2 दफा सेंचुरीज कर चुके हैं। कैन यू बिलीव दैट? इस किस्म का वो खिलाड़ी है, इतना बड़ा वो टैलेंट है। काश के पाकिस्तान में कोई एक ऐसा टैलेंट हो जिसको लेकर हम ये बात कर सकें, जिसको लेकर हम थोड़ी बहुत कंपैरिजन कर सके कि हम वैभव से कंपेयर करते हैं, हम यहाँ पर भाई पाकिस्तान को भी मिल गया एक सुपर। कोई ऐसा है नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वैभव ने करके दिखाया है। इसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ, शायद कुछ मेरे प्यारे पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को शर्म आ जाए और यहाँ पर भी कुछ टैलेंट वैलेंट निकल कर सामने है। डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिया। इस आईपीएल की दूसरी सेंचुरी, 15 साल की उम्र में वो ऑलरेडी 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। और जिन लोगों को लगता था कि वैभव एक टुल्ला प्लेयर है, वैभव को सिर्फ मारना आता है, तो भाई उसने मार के दिखाया है। ये नहीं कि एक में मारा, दूसरे में नहीं, तीसरे में मारा, चौथे में नहीं। भाई इस आईपीएल का सबसे हाईएस्ट रन गेटर वैभव सूर्यवंशी है। कैन यू बिलीव दैट? एक 14-15 साल का लड़का इस आईपीएल का सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला खिलाड़ी है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि भाई ये जो वैभव है ये थोड़ा फ्रॉड है, ये है वो है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैंने वैभव को खेलते हुए देखा है, मैंने वैभव को मारते हुए देखा है, मैंने वैभव को लड़ते हुए देखा है कि ये वाकई में हरकतें छोटे बच्चे की तरह हैं, लेकिन ये क्रिस गेल का भी बाप है, ये कैरन पोलार्ड का भी बाप है। रात को पाकिस्तानी अवाम ने गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पैन प्रिकियां सर्च कोई नहीं की, गाने, फिल्में, कुछ भी सर्च नहीं किया। पाकिस्तान में रात को जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला इंसान है, जो यंगेस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री है, वो वैभव सूर्यवंशी को सर्च किया गया है कि ये कौन है, ये बिहारी लोंडा कहां से आया है और 15 साल की उम्र में
क्रिकेट को हिला के रख दिया है इस वैभव सूर्यवंशी ने। जी हाँ, पाकिस्तान में वैभव सूर्यवंशी का खौफ सर चढ़ के बोलने लगा है और पाकिस्तानी वैभव सूर्यवंशी को बखूबी जानते हैं। ये शायद वो वाहिद प्लेयर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले पूरे पाकिस्तान में जो है वो अपना नाम मनवा चुका है। वैभव सूर्यवंशी ने भाईजान 1000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक पहले ये किसी ने नहीं किया। वैभव सूर्यवंशी द मोस्ट यंगेस्ट हैंडसम डैशिंग द अनडिस्प्यूटिंग अनडिफिटेड व्हाट अ टैलेंट। इंडिया ने जो प्रोड्यूस किया है रात को हमारी पाकिस्तानी अवाम ने सबसे ज्यादा इसी बंदे को सर्च किया है। और मैं आपको बताऊंगा इसने कितने छक्के लगाए हैं, कितने चौके लगाए हैं, क्या इसका स्ट्राइक रेट है, कितनी इनिंग में इस बंदे ने 1000 रन पूरे किए हैं। 15 साल की जो है वो उम्र में इस बंदे ने जो 1000 रन पूरे कर दिए हैं, कितनी इनिंग्स में आप सुन के परेशान हो जाएंगे। इतना भी टैलेंट किसी के अंदर हो सकता है। और भाई साहब, रात को तनवीर अहमद को नींद कोई नहीं आई। अहमद शहजाद ने वैभव सूर्यवंशी की 1000 रन कंप्लीट करने के ऊपर जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने के ऊपर मुबारकबाद भी दी है। भाई आज सैटरडे तो बहुत ही खतरनाक क्रिकेट का दिन था बॉलर्स के लिए। मैं तो कहूंगा कि पीएसएल के अंदर भी और आईपीएल के अंदर भी वहां पे कराची किंग्स ने रोल के रख दिया कोयटा को। उसके उधर ही पंजाब किंग्स ने, पहले दिल्ली ने रोला पंजाब को, फिर पंजाब ने रोला दिल्ली को, फिर उसके बाद लाहौर ने पेशावर को रोल दिया। उसके बाद जिसको कहते हैं ना, जिस तरीके से यहाँ पे हैदराबाद ने राजस्थान के साथ किया, बॉलर्स के लिए क्रिकेट एंड हो चुकी हुई है मेरे ख्याल से। और मैच चेजिंग में गए हैं मेरे ख्याल से, चेजिंग में गए हैं। हाँ देखो, कराची ने चेज किया, पंजाब ने चेज किया, फिर जिसको कहते हैं ना, क्या नाम है उसका, ये सनराइजर हैदराबाद, इसने भी चेज किया। तो बड़े बड़े चेजेस हो रहे हैं। लेकिन मेरा फेवरेट बंदा, यार यकीन करो तुम्हें, क्या मैं कहता था मेरी फेवरेट टीम कौन सी है? आप कहते थे बेंगलोर। हाँ, और सबसे ज्यादा मजेदार आईपीएल के अंदर मैचेस किसके होते थे? बेंगलोर। और दो टीमें मुंबई। हाँ। मुंबई चेन्नई अब खत्म हो गई है। बिलीव मी, मैं इस आईपीएल में सिर्फ 3 टीमों के मैच देख रहा हूँ, आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स। और यकीन करो कि मजा आ रहा है देखने का। आज जो पंजाब ने चेस किया, केएल राहुल ने अपनी T20 की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट नॉक खेली, 157 उसने मारा, 265 का टारगेट था और पंजाब ने 19 ओवर में चेस कर लिया। प्रभसिमरन सिंह, उनका वो प्रियांश आर्य, जिस दिन इनके ओपनर पहले ओवर में आउट हो गए ना, उस दिन पता चलेगा पंजाब को अभी तक इनके ओपनर नॉन स्टॉप चल रहे हैं। फिर श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से पहला सुपर बल्लेबाजी की, उस पर तो हमने बात कर ली थी। लेकिन जो आज सूर्यवंशी, मैं यही आने लगा था भाई साहब, ये बच्चा 15 साल की उम्र में इसने रिकॉर्ड बना ली।